हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया। आज देखो मैं सुबह सुबह धोने में लग गई हूँ कपड़े, क्योंकि 2 दिन से मेरे पास कपड़ों का ढेर पड़ा था। बादल लग जा रहे हैं आसमान में और बारिश ऐसे ही थोड़ा बूंदाबांदी हो जाए तो इसलिए मेरे कपड़े बच गए बहुत ढेर। देखो आज मैंने टब में भिगा कर रख दिए, कुछ मैंने धो दिए हैं, मतलब मीन दिए हैं, सर्फ में कर रही हूँ सफाई कर साफ कर दिए हैं और कुछ और रह गए हैं मेरे। देखो यहाँ पर बगल में रखे हुए हैं। और मेरे पतिदेव तो महाकुंभ गए थे तो वहाँ से बैग भी लेके आए। बैग भी बहुत गंदा हो रहा था, मैंने कहा उसको भी धो लेती हूँ। देखो कपड़ों का मेरा इतना ज़्यादा ढेर हो रखा ना, बहुत ज़्यादा ढेर हो रखा है। फटाफट से कपड़े धोती हूँ। फिर मैंने जाना है अपने मैके आमा के वहाँ विभूति बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव की तबीयत ख़राब भी हो रही है और विभूति भी बहुत दिन से नहीं बनाई है। इसलिए मैं फटाफट से सुबह मैंने कहा अगर मैं धो लूँगी कपड़े फटाफट तो मेरा ये काम निपट जाएगा। मैंने 11 बजे का वहाँ टाइम दिया है और बज चुके हैं 10, क्योंकि कपड़े धोने में हाथ से मिलने बहुत टाइम लगता है। वो नहा धो के पूजा पाठ कर रहे हैं, मुझे इसलिए दुकान में भी भागना पड़ा। ये देखो ये ढेर लगाया हुआ मैंने, इतने मल दिए हैं यहाँ पर ये। और उसके बाद देखो मैंने सब मल के फटाफट से दुकान भी देखनी पड़ी है और यहाँ काम भी करना पड़ा। और इतनी तेज़ हवा चली हुई है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आज भी आएगी बारिश। देखो मेरे कपड़े भी उड़े हैं, साथ में इतना पानी का ये हो रहा है कि पानी भी उड़ा है। देखो पीछे पेड़ में कितनी हवा चल रही है, कितनी तेज़ हवा, जो कि बारिश भी आ सकती है। इसलिए मैं फटाफट से धो के अब जो भी होगा डाल देती हूँ। और कपड़ों में अगर चिमटी नहीं लगाऊंगी तो कपड़े भी सारे उड़ जाएंगे। इतनी तेज़ देखो, देख सकते हैं आप लोग। ये मुझे भी बहुत जल्दी हो रही है। अगर मेरे ऐसे में आज भी अगर कपड़े नहीं धोंगे तो मेरे को लग जाएगा टाइम फिर कपड़े धोने में। फिर कपड़ों का एक दिन में ही इतना ढेर हो जाता है। जाड़ों के दिन में आप लोगों को पता ही है कितने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़ों की तो पूरे ख़राब हो जाते हैं, टाइम भी लगता है। एक ही बात पड़ती है, हाथ से धो या वॉशिंग मशीन से। ये रहता है उसमें ज़रा हाथ से मिलना नहीं पड़ता है, वो साफ़ हो जाते हैं। बगैर पानी से ऐसे ही छालना ही पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा हाथ से ही धो लूँ, कहाँ मशीन में कहाँ इतना वो लाइट का खर्चा भी होगा, इतना टाइम भी बर्बाद और सर्फ भी ज़्यादा लगता है। मैं क्या करती हूँ, एक बार टब में भिगा लो और उसी में जितना बचा हुआ सर्फ है, जो लास्ट में चादर वादर और जो चीज़ धोने हैं तो वो धो लो। ऐसा कर लेती हूँ। देखो कितनी तेज़ हवा चली है, मैं भी फटाफट से धो रही हूँ क्योंकि मुझे भागना है मैके को और खाना भी नहीं खाया हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा जब मैका जाने का अगर नाम होगा तो भूख भी नहीं लगती है, भूख न प्यास। ऐसा सोचा था फटाफट से हम जाएं मैके, कब पहुँचेंगे वहाँ, कब जाएंगे फटाफट से, ऐसे ही करके ये होता है। ये देखो फटाफट मेरे, क्योंकि मेरे डिग्गी में पानी भरा हुआ है तो मेरे कपड़े धोने के लिए भी आराम हो रखा है। देख सकते हैं आप लोग, नहीं तो मुझे कितनी परेशानी होती है। ये देखो फटाफट से मेरे पास टब और बाल्टियाँ हैं, मैं भर ले रही हूँ। डिग्गी हुई है फुल, क्योंकि ट्यूबवेल भी सही हो गया है आजकल और डिग्गी फुल हुई है तो फटाफट से मैं पानी भर के मेरे कपड़े धोने के लिए भी अच्छा हो रहा छलाछल। देखिए आप लोग कितनी तेज़ी से कपड़े धो रही हूँ। बारिश का बना हुआ है तगड़ा मौसम और बारिश तो हो नहीं पा रही है, हवा चल रही है, बादल लगे हुए हैं, थोड़ा छिटे मिटे पड़ रहे हैं। अगर बारिश एक बार खूब तगड़ी हो जाती, मौसम भी खुल जाता। बारिश वही टाइम में होगी जिस टाइम में किसानों के खेतों में गेहूँ पक रहे होंगे और काटने का टाइम होगा, उसमें जब कटे हुए होंगे तभी होगी। जिस समय हमको ज़रूरत होगी उस समय बिल्कुल भी नहीं होगी। आजकल देखो आप लोग देख रहे हो, एक हफ्ते से लगातार इतनी हवा चली हुई है, वो हो रहा और बारिश नहीं हो पा रही है। देखो आप आज भी ऐसा हो रहा, हवा खतरनाक वाली। मैं तो सोच रही हूँ जाऊँगी भी कैसे, साइकिल में जाना है मुझे और इतनी दूर है। रामपुर रोड, बरेली रोड से रामपुर रोड का सफ़र बहुत है, करीबन आना जाना 10-12 किलोमीटर का आसपास होगा और रास्ते में पड़ता है भयंकर जंगल। मैं फिर भी मुझे क्या करूँ, मेरे पास साधन नहीं है और मुझे जाना भी ज़रूरी है। किसको देखूँगी, अगर बाज़ार से जाऊँगी तो पूरा दिन लग जाएगा। इसी वजह से मैं आधे घंटे में पहुंच जाती हूँ। फटाफट से चलाऊंगी जंगल में स्पीड से साइकिल। मेरे पतिदेव कह रहे रहने दे, रास्ते में जाएंगे ना, कोई बात नहीं, दिन में चालू रोड है, उतनी डर लगती है। अपने पर हिम्मत है तो हम चले ही जाती हूँ, मैं तो जाते रहती हूँ। कभी कभी बीच में कभी ज़्यादा काम अगर हो गया तो गाड़ी नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रखी है और काम भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिन से हम गए नहीं अम्मा के वहाँ विभूति बनाने के लिए। इसलिए अम्मा को फ़ोन किया हुआ मैंने। ये देखो बैग भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा, एक बैग भी मेरी कोई बगल की आंटी ले गई है जो कुंभ गई हुई थी, वो लाई नहीं है अभी। एक बैग और धोना रह जाएगा। देखो अगर इतना फ़ायदा होता है, अपने डिग्गी अगर भरी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्गी भरी हुई तो फटाफट निकालो पानी और छलबल करके कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि निरमा के कपड़ों में लगता है पानी ज़्यादा। कितनी स्पीड से मैं पानी निकाल रही हूँ फटाफट से। देखो एक कपड़े भी बहुत ढेर है, पानी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है।
और डिग्गी भरी हुई है, तब मेरा बहुत आराम हो रहा। कमर में दर्द हो जाती कपड़े धोए, पहले उतने मीनने हुए, मीन के भी 2-2 3-3 पानी से कपड़े छालने हुए, उसके बाद भी सारे निचोड़ के सुखाने के लिए डालने। और हवा चली हुई है, गिरेंगे अलग। चिमटी अगर बार-बार चिमटी अगर लगाओ भी तो चिमटी क्या होता है गिर जाती हैं और इसी वजह से दिक्कत होती है फिर बार-बार। ये देखो बैग लगा रही थी, जो कि बैग लग नहीं पा रहा है, ऐसी दिक्कत हो रही है बैग की। मैंने कहा थोड़ा पानी अखड़ जाएगा तो सूख जाएगा करके, अगर धूप आएगी तो सूख जाएंगे कपड़े, अगर हवा ही अगर ऐसे चलते रही तो वो भी नहीं सूख पाएंगे। देखो मेरे धो दिए मैंने कपड़े फटाफट से, अब डालूंगी इनको। देखो इतना फ़ायदा होता है डिग्गी होने में। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी हवा तेज़ चली है, कितना ठंडा हो रखा है, फिर भी मैंने नहा धो के फटाफट से कपड़े धो लिए। देखो मोजों का भी ढेर पड़ा हुआ है इधर। देखो यहाँ पर अमरूद का पेड़ है, उसी में छलका रही हूँ पानी। अमरूद के पेड़ की भी थोड़ा सिंचाई हो जाएगी। देखो कितनी हवा चल रही है अमरूद के पेड़ पर। और फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ बाल्टी पर। ये मोजे अलग से यहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ तो डालने की जगह नहीं है, क्योंकि डालूँगी तो गिर जाएंगे और इतनी चिमटी नहीं है मेरे पास जो कि मैं उनको अलग अलग चिमटी में लगा लूँ। पानी बचा हुआ था, मैंने बनियान फिर दोबारा से धो लिया। और क्योंकि निरमा के पानी में ज़्यादा ही रहता है, निरमा लगे रहता है तो कपड़े ज़्यादा छालने पड़ते हैं। ये देखो बाल्टी ओवर हो चुकी है मेरी, ये डाल दिया मैंने पानी छलका के। फटाफट से धो लेते हैं कपड़े, धो के अब डाल देते हैं सुखाने के लिए, जो कि कहते हैं तार में हालने के लिए। देखो मोजे मेरे, मोजे हिबरी बगल में मेरे वो ईंटें हैं, ईंटों के ऊपर से डाल देती हूँ निचोड़ करके। देखिए अब मैं चले गई फटाफट से कपड़े डालने के लिए। और मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना भयंकर बादल लगा हुआ है आसमान में, खतरनाक वाला बादल लगे हुए हैं। पहले डाल देती हूँ बैग, और हवा चली हुई है। देखो अगर चिमटी नहीं लगाऊंगी तो सारे कपड़े उड़ जाएंगे, इसलिए छत में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ मैके। फिर वो पतिदेव में दुकान करेंगे या छत में कपड़े देखने के लिए जाएंगे, उतने गिर जाएंगे। सारे मैंने लगा दिए पहले पैजामों और पैंटों की लाइन, पैजामा और पैंटों की लाइन लगा दी मैंने सारी। एक लाइन में मैंने सारे पैजामे और पैंट लगा दिए हैं। और हवा देखो कितनी तेज़ चली है, कितनी। स्वेटर जैकेट, क्योंकि 2-4 दिन रहे कपड़ों, अगर 2 दिन कपड़े अगर रह गए धोने के तो ढेर ज़्यादा। मैंने आजकल एक तार बांध दिया है रोड के किनारे पर, जो कि थोड़ा कपड़े उसमें आ जाएंगे करके। फटाफट से रोड के किनारे वाले तार में डाल ले रही हूँ। हवा चली हुई है, पानी भी अखड़ जाएगा तो बहुत है, अगर धूप आएगी तो सूख ही जाएंगे। धूप तो आने से रही, देख के तो लग रहा है। डाल लिए मैंने जैकेट, और किनारे पर वो बगाई यहाँ लगा दी मैंने पैंटों की लाइन और पैजामों की लाइन। ये देखो डल गए मेरे कपड़े जो बचे हुए हैं, तो उनको ये देखो पूरे पैंटों और पैजामों की लाइन। मौसम देखो कितना भयंकर हुआ है, बादल लगे हुए, तो हल्का सी धूप दिख रही है। हवा अपनी तरफ देखो पहुंच जाने लग गई मैं अपने मैके को, जो रामपुर रोड का जंगल है, टाटा जंगल, वहाँ पहुँच चुकी हूँ। देख सकते हैं आप लोग आजकल जंगल में हरियाली कम है, पूरे पत्ते, पतझड़ का टाइम हो तो पत्ते पूरे झड़ने में लगे हैं। सुनसान रोड है इस समय, ये देखिए आप लोग, पूरे सुनसान रोड हो रखी है, कोई गाड़ियाँ चल रही हैं इक्का दुक्का। और ये मैं चली हुई साइकिल में अपने फर्राटी गाड़ी में, यही मेरा फर्राटी गाड़ी है, मैं इसी में चली हुई। देखो ये झोला आगे से मैं टांगा हुआ है, कुछ गाय भैंसों के लिए रोटी है और कुछ बच्चों के लिए ओएस रखे हैं मैंने, जो कि रहता है मेरा। रोटी बची हुई तो मैं जाती हूँ मैके, तो जानवरों के लिए जाती हूँ, खाली बर्बाद होने से। तो ये देखो मेरी साइकिल चली हुई है फर्राटे की तरह। और मेरे, क्योंकि उतनी देर मैंने कपड़े धोए हैं, थक गई थी मैं, फिर भी मैंने जंगल में डर के मारे स्पीड से चलाई साइकिल, जितनी स्पीड मेरे कहने हो सकती है। तो मेरी बिल्कुल सांस फूल रही है, और चढ़ाई लगती है यहाँ को,
जंगल बहुत बड़ा है, 2 किलोमीटर करीबन जंगल है, तो टाइम लग जाता है 10-15 मिनट, इसलिए मैं बहुत स्पीड से चला रही हूँ डर के मारे। वैसे तो हालांकि अभी दिन में तो डर कुछ नहीं है, फिर भी रोड खाली है तो डर ही लगती है, क्योंकि बंदर भी रहते हैं इधर और गाड़ियाँ भी चलती है, तो इसकी वजह से डर ही लगती है। ये देख सकते हैं आप लोग, रोड खाली है और एक आध दो कभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं उसमें ये बिल्कुल रोड सुनसान है, एक आध दो कभी कभी आ जा रही हैं गाड़ियाँ। देखो मुंह मेरा पूरा लाल हो चुका है। पहले सारा घर का काम निपटा करके उसके बाद मैं चली हूँ मैके की तरफ। वहाँ भी मुझे थोड़ी देर, आधा घंटा भी मुश्किल से बैठूंगी वहाँ, क्योंकि मेरे दादा के आँख का ऑपरेशन हुआ है, उसको भी देखने जाना है और मैंने अम्मा के वहाँ भी जाना है विभूति बनाने के लिए। ये आसमान में देखो बादल, ये आ रही है, देखो गाड़ी, एक इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है। जो आप लोग गए हैं कभी ऐसे साइकिल में इतने बड़े भयंकर जंगल में जैसे मैं जा रही हूँ? ये देखिए, ये जंगल का नज़ारा। अगर बरसात में हरियाली हो जाएगी तब पूरा हो जाएगा। और इस जंगल में जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ मरे हुए जानवर डाले रहते हैं और बदबू के मारे तो जब भी आप निकलोगे बदबू। ये देखो मैं पहुँच रही हूँ जंगल पार करके। ब्रिटानिया ब्रेड फैक्ट्री है यहाँ पर लालमनी नवाड़ में, वहाँ पहुँच चुकी हूँ। इधर देखो गेहूं के खेत, हरियाली, ये कैप्टन का फार्म, ये ब्रिटानिया फैक्ट्री, ब्रेड फैक्ट्री, और इधर ऊपर की साइड है कैप्टन का फार्म। मैंने अपनी फराटा गाड़ी भगाई स्पीड से, ये जंगल देखो पार करने के बाद। और बारिश के छींटे मीटे भी पड़ने लग गए, जो कि मैंने सोचा कहीं ज़्यादा ना आए। बारिश बस से आई नहीं, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं भीग जाऊंगी। और छाता आता भी कुछ नहीं लेके आई हूँ। ये देखो पूरे गेहूं लगा रखे हैं कैप्टन के फार्म में, बहुत बड़ा फार्म है। अब तो मैं पहुंच ही गई हूँ रास्ते में। अगर बारिश हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कहीं रुक जाऊंगी। जंगल में लग रही थी डर मेरे को, मैंने कहा बारिश होगी तो क्या होगा करके कहाँ रुकूंगी। ये देखो देवी मैया का मंदिर, जय हो देवी मैया, रक्षा करो, आप सभी की रक्षा करो। ये मैया जी का यहाँ पर मंदिर, जो कि लालमनी नवाड़ा में आता है। इतना बड़ा पेड़ है मैया जी के मंदिर पर। पहुंच चुकी हूँ मैं गन्ना सेंटर, जो कि मुझे गन्ना सेंटर से ऊपर जाना है अम्मा के वहाँ के घर की तरफ। अभी गन्ना सेंटर चौराहे पर पहुँच गई हूँ। यहाँ पर यह चौराया, बगल में जिज्ञासा पब्लिक स्कूल। ठीक, ये शिव जी मंदिर, जय हो भोले शंकर। और यहाँ पर एक मिलेगा आपको नरसिंह भगवान का मंदिर, जय हो नरसिंह भगवान। हम छोटे से थे तब से बना हुआ है यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नरसिंह भगवान का, कृपा बनाए रखो। ये हम पहुँच गए अम्मा के घर पर। ये विजडम स्कूल बगल में, अम्मा के इधर खेत की हरियाली। ये है 2 मंजिला मकान अम्मा का। तो फ़ोन किया था मैंने 11 बजे पहुँचूँगी, उसके जस्ट बगल में विजडम पब्लिक स्कूल। 11 बजे पहुँची, मुझे 12 बज गए यहाँ पहुँचने तक, क्योंकि 11:30 बजे से घर आई। मैं कपड़े धोने बैठ गई तो मुझे लेट हो गया। ये अम्मा का गेट खटखटाते हैं, अब अम्मा के गेट खोल के जाते हैं अंदर। ये देखो, ये खुला मैंने गेट अम्मा का। ये स्कूटी खड़ी हुई है अंदर, जो कि उनकी अम्मा की बहू है पुलिस वाली। यहाँ से अम्मा का कमरे का रास्ता, इस सामने है अम्मा के कमरे का रास्ता। ये देखो अम्मा तो है नहीं यहाँ पर, अभी कहीं गई। अम्मा की गद्दी, जय हो मैया की। ये मंदिर अम्मा का, जब वो लगाती हैं अम्मा दरबार। मैं चली गई, फिर अम्मा आई तो मैं चले गई अपनी मैके की तरफ, जो कि अम्मा से फटाफट विभूति बनाई मैंने, और विभूति बना के मैं निकल गई अपनी मैके की तरफ। देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा मैका, जहाँ कार खड़ी हुई है मेरे दादा की, और पापा खड़े हुए हैं रास्ते में। भैया का बेटा स्कूल गया है, उसको मेरा दादा लेने गया है, क्योंकि वो पहली बार गया है लेने के लिए। डिंगी करे, पापा को टेंशन हो रही है, मेरे नाती को अभी आया नहीं और गया है लेने के लिए उसका ताऊ। ये देखो पापा को हो रही टेंशन। ये आ गया टोटो, जो मैं स्कूल जाना भूल गई, इसके लिए पापा जा रहे हैं, चले गए अपने नाती को लेने के लिए। उन्होंने कहा भेजते करके, क्योंकि स्कूल में जो गार्जियन था उसी को, फिर पहली बार उसके ताऊ जा रहे हैं, तो इस वजह से। तब ये देखो इतनी तेज़ हवा चली हुई है अभी भी,
उसके बाद मैं गई मैके, मैंने अपनी खबर बात ली अपने दादा की। उसके बाद मैं फिर पहुंच गई ब्रिटानिया फैक्ट्री। देख सकते हो जंगल का सफ़र मैं करने लगी हूँ ताई। फिर से खाना ना खाया मैंने, बैठी आधा घंटा अपने दादा से हाल चाल पूछे और पापा लोगों से मिली, पापा मम्मी लोगों से। फिर मैं चल दी घर की तरफ। देखो फिर जंगल, ये सुनसान जंगल और इतना आजकल सूखा हो रखा है। जब थोड़ा बरसात में रहेगा हरियाली। ब्रिटानिया फैक्ट्री पार करने के बाद जंगल की हो चुकी है शुरुआत। ये देख सकते हैं आप लोग। ब्रिटानिया फैक्ट्री पार करने के बाद यही बनाती हूँ मैं, अगर छोटा मोटा आप लोगों से ये है कि आप लोगों को दर्शा देती हूँ, दिखा देती हूँ कि कहाँ क्या है। अगर पे आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें भी सपोर्ट करिए। और जितना भी जैसा भी कुछ अलग सा होता है मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। देखो मैं पहुँच गई अपनी जयपुर खीमा की गली। ये चली मेरी फर्राटा गाड़ी घर की तरफ। देख सकते हैं आप लोग हरियाली, खेत में बादल लगे हुए हैं। छोटे मोटे बारिश हुए थे पर हुई नहीं बारिश। चलो ये हुआ कि मैं टाइम से घर पहुंच गई हूँ। उसके बाद मैंने घर आके बनाई रोटी, खाना मैं तो खा के आ गई थी। भात अपनी बेटी और अपने पति के लिए बनाई मैंने रोटियां घर आके। ये देखो पहुंची मैं अपनी सफ़र मंजिल की तरफ, घर के नज़दीक, जो कि मेरा घर आने वाला है। ये देखो थोड़ा बहुत उसमें भी ऐसे ही सूरज भगवान निकले हुए थे। इसमें भी सूरज भगवान ने वही दस्तक दी है, वही नज़ारा हो रखा है। आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी बिल्ली देखो कैसे बैठी हुई है। इतने बड़े आँख रात को इसकी आँख चमक रही है। इसके पैर में चोट लगी हुई है इसलिए घायल हुई है ये, इसलिए चुपचाप से बैठी है, नहीं तो अभी तो फुदकती है। देख सकते हैं आप लोग मेरी कैट।